किसी गांव में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव थे। उसी तालाब में बगल में एक बगुला रहता था। एक बार उस बगले ने सोचा कि मुझे भोजन के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्यों ना कुछ ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे भोजन हमें समय समय पर मिलती रहे। बगले ने सोचा कि मैं एक सन्यासी का ढोंग करता हूँ। अगले दिन बगला उस नदी के किनारे एक पैर पर खड़े होकर आंख बंद कर तपस्या करने लगा। सुबह का समय था। धूप अच्छी निकली हुई थी। उस तालाब के सभी जीव धूप लेने के लिए पानी की सतह पर आ गए, तो सभी जीवों ने देखा कि बगला अब भगत हो गया है। वह तपस्या कर रहा है। कुछ जीव उसके पास भी गए। बगले ने किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। सभी जानवर बगला भगत से पूछने लगे कि आप सन्यासी कब से बन गए। बगला भगत बोला कि मैं कल मेरे स्वप्न में भगवान आए थे। उन्होंने कहा एक सप्ताह में यह दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा अब मेरे जीवन के जो दिन बचे हैं उनमें भगवान की भक्ति कर लूं, जिससे मेरा जीवन को उद्धार हो सके। मुझे भगवान ने यही भी बताया कि यह तालाब बहुत जल्द सूखने वाला है। तालाब के सभी जीव बहुत परेशान हो गए। उन्होंने यह सोचा कि हमारे बच्चों का अब क्या होगा। तालाब के सभी जीव अगले दिन फिर बगला भगत के पास आए और बोले, इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। बगला भगत बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा तालाब है, आप सब वहाँ पर चले जाइए। वह तालाब नहीं सूखेगा, उसमें बहुत पानी है। मछलियों ने कहा कि हम लोग तो एक सेकंड भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, आप हम लोगों के अपने ऊपर बिठाकर उस तालाब तक छोड़ दीजिए। बगला भगत मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने हाँ कर दी। उसने सबसे पहले मछलियों से शुरुआत की। वह अपने पीठ पर मछलियों को बैठाया और एक पहाड़ी के पास सारी मछलियों को खाकर उनके कंकाल को वहीं पहाड़ियों के पास फेंक देता है। धीरे धीरे करके उस बगले ने उस तालाब की सभी मछलियों को खा लिया। अंत में केकड़ा बचा। केकड़े ने बगला भगत मान गया। वह केकड़े को अपने ऊपर बैठाकर ले जाने लगा। रास्ते में वही पहाड़ी पड़ी तो केकड़े ने देखा कि वहाँ पर मछलियों के कंकाल पड़े हैं। उसने सोचा इस बगला ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। केकड़े ने अपने तेज पंजों से बगले की गर्दन को धंसा दिया, जिससे उस बगले की मौत हो गई। इस तरह केकड़े की जान बच गई।